जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संतान सप्तमी व्रत के बारे में। जो ऐसी माताएं बहनें जो पहली बार इस व्रत को करेंगी या उनको कोई भी जानकारी नहीं है तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। संतान सप्तमी का जो व्रत है वो आने वाली 10 सितंबर को दिन मंगलवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। ऐसे में अगर आप पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस व्रत को कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो फिर आपको जो धागा है उसमें 7 गांठें लगा के जो पूजा अर्चना है वो कर लेना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मंगलवार को इस व्रत को करना है तो आपको मंगलवार वाले दिन ही जो सुबह स्नान ध्यान है वो कर लेना है। फिर एक चौकी जो है वो लगानी है और उस चौकी में माता पार्वती का पूरा परिवार, महादेव, गणपति भगवान और माता पार्वती का पूरा परिवार जो है वो विराजमान करना है। फिर उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करना है। 7 पुए अपने लिए और 7 माता पार्वती के लिए बनाने हैं। जो 7 अपने लिए बनाएंगे वो आप स्वयं खा सकती हैं। अगर आप नहीं खा पा रही हैं तो आप अपने हस्बैंड को भी खिला सकती हैं। यदि हस्बैंड नहीं खाना चाहते हैं तो अगर पुए बच जाते हैं तो वो आप पुए जो है वो गाय को भी खिला सकती हैं। लेकिन जो पुए हैं वो छोटे छोटे बना लें, लेकिन कोशिश करें कि वो जो पुए हैं वो आपको पूरे एक बार में ही खाने होते हैं। इसके बाद जो चूड़ी होती है वो अगर नहीं होती है तो जो पूजा अर्चना की जाती है, जब ओम किया जाता है, हवन किया जाता है तो जो चूड़ी होती है उसका तपावन किया जाता है। अगर चूड़ी नहीं है तो फिर आप धागे का तपावन जो है वो करके और आपको हाथ में वो जो धागा है या चूड़ी है वो आपको धारण कर लेनी होती है। या आप चांदी का छल्ला, चांदी की अंगूठी जो है वो भी बनवा के इस पूजा में पहन सकती हैं। ये जो व्रत है ये संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है और संतान की कामना को लेकर किया जाता है। तो आप इस व्रत को किसी भी प्रकार से कर सकती हैं। अगर आपके पास पुत्री हैं तो आप कामना करें कि महादेव आप मुझे पुत्र की प्राप्ति करें, मैं ये व्रत जो है वो ज़रूर करूँगी। तो ये व्रत जो है वो आप करेंगी तो आपके घर में भी संतान रूपी पुत्र जो है वो प्राप्त होगा। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं है तब भी आप इस व्रत को करें, इससे आपके घर में संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में पुत्र और पुत्री दोनों हैं तब भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत में आपको भोजन नहीं करना होता है। इस व्रत में आपको 2-4 बार नहीं खाना होता है। मान्यता यही है कि इस व्रत में जो 14 पुए बनते हैं जिसमें 7 माता पार्वती के लिए और 7 स्वयं के लिए बनते हैं। जो 7 माता पार्वती के लिए बनते हैं वो आप ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, अपने घर में प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं, आस पड़ोस मोहल्ले में वितरित कर सकते हैं। लेकिन जो 7 पुए स्वयं के लिए बनाती हैं वो आपको स्वयं खाने होते हैं। वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हाँ, अपने पति के साथ उनको शेयर कर सकते हैं। बच्चों को गलती से भी उन पुओं को हाथ जो है वो न लगाने दें। साथ ही साथ जो पुए होते हैं वो एक बार में ही खाएं। सूर्यास्त के पहले ही पुए जो है वो खाने होते हैं। सूर्यास्त के बाद आपको जो पुए हैं वो नहीं खाने होते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आप इस दिन जो 16 श्रृंगार हैं अपने वो भी करें, मतलब रंग आलता जो है वो ज़रूर लगावें। जब हम कोई व्रत करते हैं तो हमें अच्छे से तैयार होना होता है, भले वो बच्चे के लिए व्रत करें या हम पति के लिए व्रत करें, लेकिन तैयारी जो है वो हमें अच्छे से करनी होती है। इस दिन आप सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकती हैं या आप पंचामृत जो है वो बना के और महादेव का अभिषेक करके, साथ ही साथ पुए का अभिषेक, पुए जो है वो चढ़ा के, और जो फल है, फल में केला की जो मान लीजिए प्राथमिकता है वो दी गई है तो इस दिन 4 केले कम से कम चढ़ाएं, जिसमें 2 माता पार्वती के लिए, 2 स्वयं के लिए। जो आपके हों, पूजा समाप्त हो जाने के बाद में जब कथा आप पढ़ लेती हैं तब आपको अपनी कोठी में वो पुए 7 और जो चूड़ी है वो और जो केला है वो आपको रख लेने होते हैं। तो आप केला और मिठाई जो है वो पहले खा के पानी पी सकती हैं, लेकिन जब शाम को आपको ज़्यादा भूख लगे तब आप एक बार में ही सारे पुए जो हैं वो खा सकती हैं। पुए जो है वो आप दही से खा सकती हैं, गुड़ से खा सकती हैं, चीनी से खा सकती हैं या खाली पुए खा सकती हैं। लेकिन दूध जो है वो इस दिन वर्जित बताया गया है, क्योंकि दूध और पूत बराबर माना गया है। तो इस दिन आपको दूध का सेवन नहीं करना है। हाँ, दूध से बनी चीज़ें जैसे पंचामृत हो गया, जैसे खीर हो गई, जैसे मान लीजिए कि चाय हो गई, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन बस दूध जो है वो नहीं खाया जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना होता है। तो अभी किताब जो है वो अगर आपको नहीं मिलती है, सोशल मीडिया के ज़माने में आप जो कथा है वो सुन सकते हैं। तो कथा जो है वो इस दिन ज़रूर सुननी चाहिए। और
जो चांदी का कड़ा है या चांदी की चूड़ी है या चांदी की अंगूठी है, छल्ला है, जो भी आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा लें। अगर नहीं बनवाना चाहते हैं तो फिर धागा से इस व्रत को किया जा सकता है। तो आप भी इस अपने पुत्र की कामना को लेकर, अपने बच्चों की सुख और समृद्धि को लेकर इस व्रत को ज़रूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।